रविदास चरणन ध्यान धरणम कुल समोहोदारणम। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परम सत्कार जो गुरु प्यारी, परम सत्कार जो धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज सतगुरु रविदास चरणों च बैठी समूह सत्संग जियो। आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी। राग भैरव बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बिन देखे उपजै श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों च जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सारिया संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। जिस तरह के हर एतवार का जो सत्संग सी वो 10 तो 11 बजे होंदा सी, पर संगतां जानदियां हैं कि जिस तरह गर्मियां च टाइम चेंज कर दिता जाता है, तो अज जिहड़ा टाइम है ये 9 तो 10 बजे का रखा गया है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का शब्द लिया है। बिन देखें उपजे नहीं आसा, जो देसे सो होए विनासा। सह श्री गुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र बाणी दे विच उस प्रभु मिलन की गल करते हैं, ईश्वर के मिलन की गल करते हैं। परमात्मा दे नाल किस तरह मिलिया जा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी अपनी बाणी विच कहते ने बिन देखे उपजे नी आसा। सतगुरां ने बेशक अपनी बाणी दे विच ये गल कही है कि पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। कि जो ये इंसानी चोला है ये प्रभु दे नाल मिलन का एक अवसर मिलिया है, एक टाइम मिलिया है। इहदे विच असीं प्रभु दे नाल मिलना है। पर सतगुरु रविदास महाराज जी ने इत्थे एक
बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिता है। सतगुरु जी कहते ने बिन देखे उपजे नहीं आसा, कि जितनी देर असी पहला किसी को देख नहीं लेंगे, जितनी देर तक पहला किसी के नाल मिलाप नहीं साडा हो जाता, उतनी देर तक साडे मना दे विच उहदे मिलन दा कदे भी प्यार नहीं जागेगा। जितनी देर तक असी पहला किसी नाल मिलते नहीं, जिस तरह कोई फ्रूट ही है जिहड़ा पहला कदे खाधा ना होवे, तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ उहदे स्वाद का ना पता होवे, तो फ्रूट खाण का तुहाडे मन विच प्यार पैदा नहीं होएगा। असी उसे फ्रूट की ही गल करांगे जो सानू स्वाद लगे, अपने बच्चों नूं, चाहे अपने भैन भरावां नूं, कि बाजार जाएगा तो फलाना फ्रूट पकड़ लिया है। अगर खाता होएगा तो ही पता चलेगा ना। जे पहला देखिया ही नहीं तो साडे मना दे विच वो फ्रूट खाण दा कदे भी प्यार पैदा नहीं होएगा। जिन्हों कदे देखिया ही नहीं ऐसे, चाहे वो इंसान जितना मर्जी है पैसे वाला हो, चाहे वो इंसान जितना मर्जी है वड्डा राजनीतिक होए, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई संत महात्मा भी क्यों ना हो, जिन्हों कदे देखिया ही नहीं है, उसे मिलता प्यार पैदा नहीं होगा। बिन देखे उपजे नहीं आसा, बिना देखिया प्यार पैदा नहीं होता। और जो दिसे सो होए बिनासा, इस दुनिया दे विच असी जो कुछ भी देख रहे हाँ वो नासवान है। जो भी नजर आ रहा है वो नासवान है, लेकिन जो परमात्मा है वो अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है। जो परमात्मा अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो परमात्मा फिर सानू नजर नहीं आएगा। क्योंकि जो नजर आ रहा है वो नासवान है। हुण असी इत्थे एक बहुत बड़े व्यू चक्कर च फस जांगे हां। ये जीव की उपराला करे कि उस मालिक दे मिलन दा प्यार पैदा हो जाए। क्योंकि जो भी असी देख रहे हैं वो नासवान है, प्रभु अविनाशी है, वो नजर नहीं आवेगा। फिर केड़ा उपराला किया जावे कि प्रभु का प्यार पैदा हो जाए। एक बहुत बड़ी एक मनकेरी है। सतगुरु जी ने आप ही बाजू पकड़ के सानू इस मनकेरी चो बाहर कर दिया। वो जानते सन कि मनुख की अपनी कदे इथों तक सोच नहीं पहुंच सकेगी कि इस मनकेरी जो बाहर निकले, कि प्रभु का प्यार किस तरह पैदा हो। क्योंकि प्रभु असी देखिया ही नहीं, और जो असी देख रहे हाँ वो नासवान है। प्रभु अविनाशी है, वो नजर आने वाला नहीं है। ये जो असी मनकेरी च फसे पे हाँ, सतगुरु जी सानू इस मनकेरी चो बाहर कढ़ते हैं।
बड़े प्यार नाल समझाते हैं। बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल नहीं काम। बरन सहित जो उस परमात्मा दियां सिफतां नूं जान के, जो उस परमात्मा दे गुनाह नूं जान के उहदे नाम दा सिमरन करदा है। किहड़े गुनाह नूं जान के? ऐ सारे गुण जो असी देख रहे हैं। इस सृष्टि, एक कायनात। मैं सुबह ही जदों आश्रम विच आया ते अजीबो गरीब फुल बने हुए ने। मालिक ने ना जाने कित्थों कित्थों लिया के रंग भर दिते उन्हां च। उस कायनात नूं बंदे ने धुंधला कर दिता। उस कुदरती नज़ारियां नूं भी इंसान ने धुंधला किया होया। लेकिन कुदरत बंदे नूं हैरान कर दिंदी। इत्थे बस नहीं, दियासीदार ने बड़ा सुंदर कहा कि अवल अकल दे नाल विचार खातू, काया कोठड़ा कौन बनाउण वाला, पंज तत्त दा कुल पसार के दा, केड़ा रोकर भूत विच पाउण वाला, हाथ पैर मूँह नक ते कन दिते, सोने दंदां दी जड़त जड़ाउण वाला, एक अंग शरीर की भंग होवे, केड़ा जम्मिया उंगली लाउण वाला, वो कानू विच जहान दे जम्मिया तो ऐसे रब नूं दिलों भुलाउण वाला, जिहदे विच अजिहे गुण होण जो बिना किसी खास तो दा नाम जपदा है, उस परमात्मा दे इन्हां गुणां नूं जानदा हो जिहड़े कि दास ने किए हैं। जिहड़ा कुदरत नूं समझदा होया उहदा नाम जपदा है। पातशाह जी ने कहा निष्कामना दे नाल, मन दे विच कामना नहीं, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनूं पैसा मिल जावे, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनूं धीआं पुत्तर मिल जाण। इत्थों तक जिहदे मन की यह भी सोच नहीं है कि जो मैं नाम जप रहा हाँ, पता नहीं ये गल लेखे च लगनी है कि नहीं लगनी है। जिस तरह हाफज जी ने कहा सी, हाफज ओते नाम दी दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे कि नहीं ये बात मूल ना लाई। जेड़ा कदे ऐ भी सोच ना मन च ले आए कि जो मैं उदा नाम जप रहा लेखे च लगना है कि नहीं लगना। कई बार इस तरह होता है कि जिस तरह सानू सतगुरां ने ध्यान साधना का तरीका दस्या, असी उस ध्यान साधना ते बैठते हाँ, सिमरन नाम लिया, थोड़े दिन बड़ा चाह जिहा सिर रहा सानू, मैं भजन ते बैठना है, ध्यान लगाया, ध्यान लग्या नहीं, सानू कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दिता। थोड़े समय बाद असी ये गल नूं छड्ड दिंदे कि भजन ते मैं बैठा हाँ, मैनू भजन ते बैठ के भी कुछ प्राप्त हो तो होया नहीं,
नाम सिमरना बंद कर दिता। गुरु जी उन्हां दी गल नहीं करते। गुरु जी उन्हां दी गल करते ने जेड़े सिमरन ते बैठदे और ऐवें नहीं सोचते कि मेरा सिमरन कीता लेखे च लगना है कि नहीं लगना। असी तो दुनियावी खास रख के नाम जपनते हैं ना कि मैनू यह चीज़ मिल जाए, मेरा इस तरह कारज रास हो जाए। बाई दी वे वो सानू कुछ ना मिलिया तो असी दोष देना शुरू कर देंगे। वो मालिक मैं इन्नी देर उसका नाम भी जपिया, उन्हें मैनू यह चीज़ दिती नहीं। गुरु जी उन्हां दी गल नहीं करते। गुरु जी गल करते ने उन्हां दी जेड़े निरस्वार्थ उहदा नाम जपदे वो पूर्ण संत। जो पूर्ण संत है गुरु जी ने उहदी बाबत लिखे है, रविदास पने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतरनान। गुरु जी कहते ने दुनिया के लोग कुछ भी समझते रह, कुछ भी जानते रह, पर मैं ये समझ लिया, मैं ये जान लिया प्रभु दे विच ते संतां च कोई फर्क नहीं। किहड़े संत? जिहड़े उस मालिक दे नाम नाल अभेद हो गए। किते उन्हां नूं संत ना समझ लेना जिन्हां ने बाहरी संतां वाला पहरावा पहनिया होया। दास ने पहला भी कई बारी बेनती कीती है कि पुलिस की यूनीफॉर्म कोई भी पहन सकता है, पर पुलिस वाला वही बनता है जिन पुलिस का टेस्ट पास किया होया है। यूनीफॉर्म पहन के कोई पुलिस वाला नहीं बनता। संतां की यूनीफॉर्म पहन के कोई संत नहीं बनता। संत बन वास्ते जो गुरु जी कह गए हैं उन्होंने गुणां अपनाना पवेगा। और वाकया जेड़ा मालिक दा प्यारा है, जो निरस्वार्थ उहदा सिमरन करता है, वो मालिक दे नाल अभेद हो जाता है। फिर उहदे च ते मालिक च कोई अंतर नहीं रहा। इतिहास दसदा है कि एक बारी सतगुरु रविदास जी की परीक्षा करने वास्ते प्रभु आप आए। ते जदों सतगुरु रविदास जी उस परीक्षा च पास हुए ते प्रभु ने गुरु जी को अपने गल नाल ला लिया। सतगुरु जी ने जदों देखा कि ये तो प्रभु सन, गुरु जी ने भी कलावा भर लिया। जदों गुरु जी ने भी कलावा भर लिया, हुण प्रभु सुटना चाहते हैं कि सतगुरु छड्डदे नहीं हैं। आखिर प्रभु अंतर ध्यान हो गए, आलोक हो गए ते गुरु जी ने बोले कि ऐ रविदास तू मैनू छड्ड नहीं सी रहा, हुण दस। गुरु जी कह लगे की होया प्रभु, तू मेरिया बाजुआं चों निकल गया, हुण मैनू तेरी जरूरत भी नहीं रही है। हाँ क्यों? कहंदे हुण मैनू समझ आ गई है कादी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मैनू ये समझ आ गई है, मैं ये जान गया हाँ कि तेरे और मेरे, मेरे और तेरे च कोई फर्क नहीं है।
मालका मैं तेरा रूप हो चुका हाँ, रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे ही रांझा होई, सद्दो नी मैनू तीतो रांझा, मैनू हीर ना आखियो। ऐसे संत जेड़े मालक दा रूप बन चुके ने, सतगुर रविदास वर्गियां शख्सियतां जदों उन्हां नाल साडा मिलाप हो जाता है, उन्हां नाल प्यार आ जाता है, तो प्रभु नाल अपने आप ही प्यार आ जाता है। इस कारण असी सब तो पहला सतगुर रविदास जी ने कहा कि जेड़ियां रब वर्गियां रूहां हन, जेड़ियां रूहां प्रभु नाल अभेद हो चुकियां हन, उन्हां दी संगत करनी है। जदों उन्हां दी असीं संगत करांगे तो प्रभु नाल साडा अपने आप ही प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। गुरु जी कहते ने कि यह इंसान अपनी जिंदगी के थोड़े पल कट के जो ऐसिया रूहां ने जेड़ियां जे गुण है कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, ऐसिया रूहां की संगत जरूर कर, प्रभु का प्यार अपने आप ही आ जाएगा। जेड़े लोग प्रभु की होंद ते यकीन नहीं करते सच्चे ने, क्योंकि जितनी देर तक देखिया ही नहीं किसी को, उतनी देर तक उदा प्यार पैदा नहीं। इसी करके वो लोग प्रभु की होंद ते यकीन नहीं करते। पर गुरुआं लोगों ने प्रभु की होंद ते यकीन क्यों किया? जिस तरह गुरबाणी चाहे नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, मैनू चलाउण वाला भी कोई है, ये पूरी कायनात नू चलाने वाला कोई है। ये किन्हां ने जानिया? संतां ने, जिन्हां ने प्रभु वर्गियां ताकतां दी संगत कीती, उन्हां नाल प्यार कीता, ते फिर उन्हां दा प्रभु नाल भी प्यार हो गया। आओ असी भी ऐसिया महान ताकतां नूं ढूंढ के उन्हां दी संगत करनी। ये नहीं है कि ऐसिया रूहां है नहीं, लेकिन है बहुत घट। जिस तरह बड़ा सुंदर लिखे है, सिंहों के जेड़े सिंह ने उन्हां दे लैंडे नहीं, हंसों की नी पात, लालों की ना बोरियां ते साधना चले जमा। सिंगां दे इज्जड़ नहीं हुंदे, शेरां दे इज्जड़ नहीं हुंदे, इज्जड़ भेडां बकरियां दे हुंदे। इसी तरह लालां दियां बोरियां नहीं हुंदियां, बोरियां जेड़ियां ने वो कौडियां दियां हुंदियां, हंसां दियां डारां नहीं हुंदियां, डारां बगलियां दियां कावां दियां हुंदियां। इसी तरह संतां दियां बड़बड़ियां वड्डियां जमातां नहीं हुंदियां कि सानूं हजार हजार संत इकट्ठा मिल जाएगा। संत किते किते पाया जाता है, जिस तरह हंस मानसरोवर पे पाया जाता है। तो ऐसे संतां असी संगत करनी होगी, उन्हां दा प्यार आ जाएगा, प्रभु का प्यार अपने आप ही आ जाएगा। पातशाह जी ने फिर अपनी बाणी अगे पढ़ी, परिचय
सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने कि ऐसे संतां की संगत करन दे नाल इंसान च कैसा बदलाव आ जाता है, कैसी तब्दीली आ जाती है। गुरु जी अपनी बाणी च कह रहे हैं, परचे राम रवे जो कोई पारस परसै दुबदा ना। जिस तरह एक पारस है वो लोहे नाल लगा दे वो उहदा सोना बन जाता है। जदों सोना बन जाता है तो पारस उस लोहे नूं ये डर नहीं रहिंदा कि मैनूं जंग लग जाएगा, चाहे मैनूं कौन खा जाए। इसी तरह ऐसे महापुरुषों की संगत करन दे नाल ये जीव दियां भी सारियां चिंता खत्म हो जांदियां ने। इनू ना नरकां दा डर रहिंदा, ना जम्मां दा डर रहिंदा। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, महापुरुषों की संगत करन दे नाल ये सारे डर खत्म हो जाते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है, सोना कबहू ना लाग लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक ना जाए। असी चाहे बुरे सां भले, जदों ऐसे महापुरुषों की संगत असी कर लेंगे हाँ तो सानू नरकां दा जम्मां दा कोई डर नहीं है। कदे भी सोचना मैं बुरा इंसान हाँ, मैं उन्होंने संगत दे विच जा करके मैं सोना नहीं बन सकता। पारस दे नाल कोई भी लोहा लग जाए, चाहे वो लोहा मंदिर का ते चाहे कसाई दे घर का, जेड़ा भी लोहा पारस दे नाल जुड़ गया वो सोना बन गया। इसी तरह जेड़ा महापुरुषों के चरणों नाल जुड़ गया, सतगुरु रविदास जी के चरणों नाल जुड़ गया, वो भी सोना बन गया। उन्होंने भी कोई चिंता नहीं रहेगी, ना जम्मा दी ना नरकां दी। कही रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जो मेरे चरणों नाल जुड़ के गुरु जी कहते ने मेरा नाम जपेगा, उन्होंने ना नरकां दा डर, ना जम्मा दा डर, ना आवागौं दा डर। उसे सारे डर खत्म हो जाते ने। तो कोशिश करनी है असी सतगुरु रविदास जी के चरणों नाल जुड़न की। उन्होंने चरण उन्होंने शब्द है, जो सानू उन्होंने शब्द दिता है वही उन्होंने चरण ने। असी जुड़ना है, असी उन्होंने संगत च जाना है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाते, सो मोना मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करता कोई सो अनवैर है। सो मुना मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अनवैर
जिहड़ा सतगुर जी के चरणों नाल जुड़ गया, जिन गुरु दी संगत नूं हासिल कर लिया, उन्हां दी गल करते हैं ते आम लोकां दी भी गल करते हैं। आम लोग मन का स्वभाव सबको करे, सारे लोग मन के स्वभाव के पीछे चले हुए ने। जिस तरह मन ने कहा उस तरह कर ले। मन ने कहा मैं नचना ते नच ले, मन ने कहा मैं गाना ते गा लिया, मन ने कहा मैं सौना ते सौ लिया, मन ने कहा कि मैं खाना तो खा लिया। जिस तरह मन कहता है उसी तरह ही आम लोग करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, लेकिन गुरमुख नहीं मन के पीछे चलता। आम लोग मन के ही पीछे चले और कुछ लोग इस नाल सहमत भी ने। मैनू याद है जलंधर दे विच असी कोई 5-7 जाने रमेश बहु जी के घर बैठे हुए सा। सामने टीवी लगा होया सी, चाह पीन लगे तो चाह पीते पीते एक सेवादार बोलिया कि रवि थोड़ी जी आवाज टीवी की बढ़ा। वो कह लगे देखो महाराज जी ये संत बहुत वधिया प्रवचन करते हैं और बिल्कुल हट के आम लोगों को कुदरती उस टाइम पे मन की ही गल चल रही सी। तो उसने कहा कि मन जो कहता कर लेना चाहिए। मन कहता कुछ खाना तो खा लेना चाहिए। मन कहता है मैं कुछ पीना तो पी लेना चाहिए। जो मन कहता कर लेना चाहिए। पहला इन्हें संतुष्ट कर लो, फिर नितड़क होकर सिमरन ते बैठो। बड़े वधिया ढंग के नाल उसने एक गल नूं दस्सिया। जो तो सेवादार बोले कि हर संत कहता मन के पीछे नहीं चलना। ये कहते ने कि जो मन के कर लेना चाहिए, ताही इसनूं तसल्ली होगी। मैंने ठीक है ये अपनी सोच हो सकती है, लेकिन साडे गुरुआं दी नहीं। साडे गुरुआं दा कहना है कि मन जो मंगदा है इनू दे दिता जाए, उहदे नाल संतुष्ट होने वाला नहीं है। अग्नि बल रही है कि ये अग्नि जितनियां लकड़ा मंगती है दे देवो। तुसी ज्यों ज्यों अग्नि ते लकड़ा सुट्टी जाओगे उहदे भांबड़ वधदे जाने ने। इसी तरह ज्यों ज्यों मन के पीछे चलांगे मन का फैलाव बढ़ता जाता है। असी देखते ही हाँ साडे मना च आया कि किते पक्के हो जाए, फिर पक्के हो गए, फिर मन चाहता है लेंटर पै जाए, लेंटर पै गया। फिर मन कहता है किते पहला पहला चिप्स का रिवाज सी कि सादा फर्ज नहीं मैं चिप्स पवानी है। तो अज असी देखते हैं जिन्हें चिप्सा पवाइया उन्होंने तड़ा तड़ा के उहदे ते जां तां मार्बल वधिया ला रहे ने जां फिर टाइल वधिया लगा रहे।
संतुष्ट फिर भी नहीं है मन, फिर भी ये रुकना नहीं है, अगे बढ़ता जाना है। अग्नि नूं शांत करना है, लकड़ा नाल नहीं होनी, ना ही तेल पा के अग्नि शांत होनी है। अग्नि लकड़ा मंगती है, देतियां, अग्नि ने तेल मंगया, देता, अग्नि शांत नहीं होएगी। अग्नि कदों शांत होएगी? जदों उहदे ते शीतल जल पा दिता जाए। इसी तरह मन कदों शांत होएगा? जदों मालिक दे नाम नाल जुड़े। जे कहो कि दुनिया ने समान दे करके मैं मन नूं शांत कर लवां, इनूं रोक लवां, तो कदे नहीं रुकदा। इहदा फैलाव वधदा है। ते जिहड़े लोग मन के पीछे चले रहे, मन ने उन्होंने बर्बाद करके रखा। इसे करके बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, ये मन के मते मत चली है, ये मन के मते अनेक, ये मन के मारे मर गए कई पंडित मुल्ला से। मन ने बड़बड़िया बर्बाद कर दिया। जिहड़ा गुरु चरना नाल जुड़िया, जिन मन गुरु नूं दे दिता, फिर वो जिहड़ा जीव है मन दे पीछे नहीं चलता, मन नूं अपने पीछे चलाता। मन कहता सुबह थोड़ा होर सौ लैंदा हाँ, पर गुरमुख कहता नहीं, उठ जा, इशनान कर, ध्यान साधना ते जुड़। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये ओही रूहां करदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु चरना नाल जुड़ती। असी गुरु चरना नाल जुड़ के मन के पीछे नहीं चलना, गुरु के पीछे चलना, ताही गुरमुख बना। जेकर नाम लैके भी गल असी मन की ही मनते रहे तो असी गुरमुख नहीं हाँ, असी मनमुख हाँ। असी गुरमुख बनना। इसी करके तो गुरु जी ने कहा सी कि बचनी तोर मोर मन मानै, जन क्यों पूरन दीजै। ऐ सतगुरु कृपा करो, बख्शस करो, मैं तेरे बचना नूं मन सकां। जो तुसी मैनू बचन कहे ने, मैं उन्हां बचना ते चल सकां, ये मेरा करो। तो असी गुरु के बचना ते चल के गुरमुख बनना है, असी मनमुख नहीं रहना है। गुरु जी अपनी बाणी चंगे फरमाउंदे हन, फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अव्याय,
सतगुरु जी ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ बड़ी अजीबो गरीब है। कर्मां की गल चली है तो कर्मां के फल की गल चलती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये गल कह कि सानू कर्म करने ही नहीं चाहिए। कर्म क्योंकि साडे बंधन का कारण बनते हैं, चाहे चंगे ने कर्म चाहे माड़े ने, कर्म साडे बंधन का ही कारण होंदे ने। चंगे कर्म करांगे चंगी जगह मिल जाएगी, फिर उत्थे माड़े कर्म करदा जाके ते वो कहानी बन जाती है तपो राज ते राजो नरक। इसी करके बहुत सारे महापुरुषों ने कर्म ना करने कहते, क्योंकि कर्म है बंधन ही है। हाथ कड़ी किसी नूं लानी है, चाहे वो हाथ कड़ी लोहे की लै आवो चाहे सोने की लै आवो, है तो हाथ कड़ी ना। इसी तरह उन्होंने लोगों का कहना है कर्म साडे बंधन का ही कारण बनता। सतगुरु रविदास जी की कहते, गुरु जी कहते नहीं तू कर्म करने बार ना बन, मुर्दा ना बन, कर्म कर, लेकिन कर्म अच्छे कर जिहदे चो ज्ञान पैदा है। तो बहुत सारे लोगों ने जिस तरह ये गल कही कि हाथ कड़ी जे लोहे की भी है तो भी तो हाथ कड़ी है। गुरु जी ने कहा नहीं, ये हाथ कड़ी नहीं वेख, जेकर तू मेरे कहने के मुताबिक कर्म करे। किस तरह गुरु जी ने दस्या, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास। ज्ञान होने वास्ते तेनू कर्म करने ही पैणगे। यह भी एक कर्म है, तुसी चल के इत्थे पहुंचे हो। जे कर्म ही ना करते तुसी सत्संग नहीं सी आ सकते ना। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी कहते ने ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पिया तह कर्मे नास। है जीव, जदों तेनू ज्ञान हो जाएगा तेरे कर्मां का नाश हो जाएगा। किस तरह, जिस तरह फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाए। जिस तरह जिथे फल लगता पहला फुल लगता है, तो जो फल तैयार हो जाता है फुल अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसी तरह सानू ज्ञान प्राप्ति लई कर्म करने पैणगे। जदों ज्ञान हो जाएगा तो जीव कर्मां के बंधना च नहीं रहेगा। इत्थों तक जिहड़े पहले कर्म कीते ने उन्होंने भी बंधना च नहीं रहिंदा। दास ने पहला भी कई बार बेनती की है कि जदों एक शिकारी नूं गुरु जी ने ज्ञान दिता तो शिकारी ने कहा कि पातशाह मैनू ज्ञान तो हो गया है पर मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैं बहुत बुरे कर्म किए हुए। सतगुरु जी ने कहा कि तू चिंता ना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना करना होएगा कि जो पिछले तेरे कर्म ने वो खत्म हो गए, अगे तो बुरे कर्म नहीं करने, नाम जपो। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जदों गुरु चरणों नाल तुसीं जुड़ जाओगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कर्मां के बंधन तो असीं अपने आप ही मुक्त हो जावांगे। इस करके
बेनती है कि जिहड़े लोग कहते ने नहीं कर्मी हो जाओ, कोई कर्म ही नहीं करना, इत्थों तक कही है कि जैसे अजकल एक बड़ी भुखमरी जी भी पै रही है, जो कोरोना वायरस से आया हुआ है, एक भुखमरी भी पै रही है। तो कुछ लोग कहते असी किसी को दान नहीं करते, मैनू अगे जाके लेना पवे, नहीं करते, भुखे को रोटी नहीं दी। पर सतगुरु जी ने कहा नहीं, तुसी ये वधिया कर्म करो, ये कर्म करोगे तुसी मुक्त हो जाओगे, तुसी कर्मां दी जकड़ च नहीं पवोगे। शायद वो लोगों ने इस करके उन्होंने लोगों को ये सबक पढ़ाया कि जो कुछ है सानू देवो, गरीब नू ना दो, साडे चरना च लिया के रखो। नहीं, सतगुरु जी कहते ने कि सेवा करनी है बेसार। और मैनू अच्छा लग रहा है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के उपदेश जिहड़े इत्थे सेवादार ने लोगों चले हुए हैं, जिहड़े कि रोजाना ही कोई 1000 परिवार खाना बना के पहुँचा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे, उन्होंने तंदुरुस्तियां रहन। कहने का भाव कि ऐसे कर्म असी करने ने, असी कर्मां की जकड़ च नहीं फसांगे। पातशाह जी अगे फरमांदे, गिरत कारण दत मथे सियान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहे रविदास परम वैराग, हृदय राम की न जपस्या पाग। गिरत कारण दत मते सियान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहे रविदास परम वैराग, हृदय राम की न जपस्या पाग। सतगुरु जी ने जिथों सबद शुरू किया सी, फिर उत्थे ही आ गए हैं। सबद की शुरुआत हुई सी प्रभु के मिलन की, मिलाप की, उहदे नाल किस तरह हुई। गुरु जी कह रहे ने अपनी बाणी दे विच कि गिरत कारण दत मथे सियान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहे रविदास परम विराग, हृदय राम ना जपसे अपन। गिरत क्यों क्या, सारे जानते हैं कि दुध दे विच घ्यो है, पर सियान कोई सियानी बीबी वो दुध दे विचों घ्यो कढ़दी है, सारियां ने। जिस तरह इन्हां पंक्तियां ते दास ने पहला भी बहुत बारी दस्या होया कि सियानी बीबी दुध नूं पहला गर्म करती है, फिर खट्टा लगाती है, फिर दही बनता है, उन्होंने रिड़कती है, उहदे चों मक्खन कढ़ लेंदी है, मक्खन नूं गर्म करके फिर उहदा घ्यो बना लेंदी है। घ्यो की किस्म दुध तो बिल्कुल वखरी नज़र आती है। दुध सवेरे जो शाम को खराब हो जाता है, घ्यो जितनी देर तक मर्जी प्यारे खराब नहीं है।
ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਓਗੇ ਘੁਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਵਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਧ ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਰੂਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਮੀਰਾ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੀ ਕਲਮ ਪਿੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਦੀਆ ਮੁਹਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਜੋਤ ਸੇਵੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गुरु जी ने जो प्यासी काव्य और किलास में जिसको ढूंढन जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठिए मन माए। कि यह इंसान वो तेरे अंदर ही है। कि जदों इन्हें अपने अंदर की खोज कर ली, अपने अंदर उस प्रकाश को देख लिया, जिस तरह गुरु जी ने सानू ध्यान साधना दे लिए किया, जदों भी सिमरन से जुड़ना है तो ये सोच बना लेनी है कि मैं मालिक के घर में जा रहा हाँ, ऐ सोच बना लेनी। और जिस तरह दही नूं रिड़कन दे नाल अपने आप मक्खन ऊपर आ जाता है, इसी तरह नाम का सिमरन करने दे नाल तुहाडी चेतन सत्या ऊपर आ जाएगी। हुण अंतर ही अंतर ध्यान लगा लो। जदों अंतर ही अंतर असी ध्यान टिका दिंदे हाँ, तो साडे अंदर प्रकाश प्रगट हो जाता है। जहाँ उस प्रकाश को इसने देखा, इस जीव ने कहता फिर मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल प्रसाद। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान समझ। जदों समझ गया अपने आप को, फिर इनू पता चल गया कि रुकै उठी तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरल जैसा। है मालिका हूँ मैं जान लिया, समझ लिया, तेरे और मेरे, मेरे और तेरे कोई फर्क नहीं है। बस इतना ही फर्क है जितना सोना ते सोने तो बने गहने च फर्क है। जिस तरह समुंदर ते समुंदर तो उठी लहर च फर्क है। लहर आखिर समुंदर है, गहना
चाहे जीवर आकर सोना है, मैं भी प्रभु तेरा ही रूप हाँ। मैं समझ गया हाँ, मैं जान गया। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ गुरु जी के शब्द के नाल जुड़ गई, उन्हां दा भलेखा खत्म हो जाता है, वो प्रभु नूं पा लैंदियां ने। आओ असी भी सतगुरु रविदास जी के चरणों नाल जुड़ के उस मालिक का प्यार अपने मना च लिया ते साधना करके अपने आप को जानना समझना, यही गुरु जी का उपदेश है। सारी संतान का दस जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारी संतान आरती मंजरी। नाम तेरो आरती मंजन मुरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मंजन मुरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो लेस टकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अमला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा कंबला, नाम तेरो चंदनो। दस जपे नाम ले तुझे को जारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे के जोत लगाई, नाम तेरे के जोत लगाई। गयो उजियारो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो ताका, नाम फूल माला, नाम तेरो ताका, नाम फूल माला। पारे अठारह सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे प्यार को, तेरो किया तुझे प्यार को। नाम तेरा तू ही चबर टोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। दस अठा अठ सठे चारे खाने, दस अठा अठ सठे चारे खाने। यह बर्तन
गए, किससे न भरया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से कीर्तन करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ध्यान। श्वास जाए परवाह न करो, पुन पुन लायो भाग। भगत जान बैराग की करो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजियो दास पे, करो बोध प्रकाश। सोहाग नाम जहाज है, चढ़ी से उतरी पार। जो शरदा कर से दे सतगुरु पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारन हार। चिता चमार शिवाल मेक जी, नाम देव कुलतार। नाम देव कुलतार, जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की, संभोग ऋषि बलवीर। रंका बंका बेलनी, भगत विचारण हास। लोलंगर चलते रहे, करो काम को आस। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। सुनो हर सोहीरा साड़ के, करे आन की आस। तेरा तो जुग जाएगी, सतवा के रविदास। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब संग से, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संग से, रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी।